हेलो, जय हिंद गाइस। सो नाउ आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो रेलवे की नई वैकेंसी आई है, तो अपन उसका डिटेल में नोटिफिकेशन जो कांस्टेबल और एसआई के लिए जो वैकेंसी आई उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आपके जो माइनर से माइनर डाउट्स हैं सब आपके क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं। एसआई के लिए जो जो एलिजिबिलिटी है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो फर्स्टली देखेंगे कि जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं 15 अप्रैल से और नेक्स्ट मंथ यानी कि लगभग 30 डेज के लिए चालू रहेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना आरआरबी पोर्टल या जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है वहाँ जाके। तो इसमें एसआई की पोस्ट आई है जो लेवल 6 की है और इसका इनिशियल पे है 35,400 और जो एज लिमिट है वो 20 टू 28 है और जिसमें इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 452। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल की डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। जैसे मेल में यूआर के लिए 157, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 104, ईडब्ल्यूएस के लिए 38। तो मेल के लिए टोटल 384 पोस्ट और ऐसे फीमेल के लिए यूआर में 28, एससी में 10, एसटी में 5, ओबीसी में 18, ईडब्ल्यूएस में 7। ऐसे टोटल 68 वैकेंसीज हैं। और ऐसे ही जब अपन एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 ईयर का, जो कि आप जो बेसिक एज क्राइटेरिया है उसमें 3 ईयर और 5 ईयर ऐड कर सकते हैं। और जो फॉर्म फिल करने की जो अमाउंट है वो 500 है और जो एस सी एस टी कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 है, जिसमें से आपके 400 ओबीसी कैंडिडेट के जो रिफंड हो जाएंगे, ओबीसी और यूआर के। और जिसके लिए आपको बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी फॉर्म फिल करते टाइम। और 250 अमाउंट एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए रिफंडेबल है। एग्जाम प्रोसेस 3 फॉर्मेट में होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लगेगा, उसके बाद फिजिकल, देन मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसके लिए पैटर्न है कि 90 मिनट मिलेंगे 120 क्वेश्चंस के लिए और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 1/3 जो कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसके लिए सबसे से कम नेगेटिव करने का ट्राई करें जिससे स्कोर अच्छा आएगा। और अलग अलग शिफ्ट में होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो उसके हिसाब से फिर कट ऑफ जाएगी। और जिसमें सिलेबस दे रखा है, जिसमें मैथ्स का पोर्शन आएगा उसमें 35 मार्क्स की मैथ्स होगी, रीजनिंग भी 35 मार्क्स की होगी और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की होगी। तो जीके का ज़्यादा वेटेज है तो उस पर भी फोकस करना है। तो मैथ्स में ओनली अर्थमेटिक ही है, इसमें एडवांस मैथ्स नहीं है। तो जो दिए हुए हैं होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन, परसेंटेज, एवरेज, ये टॉपिक रहेंगे। रीजनिंग में भी आप ओनली प्रैक्टिस से इम्प्रूव करके आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। जनरल अवेयरनेस में आप ओनली स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस रेलवे एग्जाम में ओनली स्पोर्ट्स गेम वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं जो फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं। फिर सेकंड स्टेज में आपका पीईटी होगा जिसमें एसआई कैंडिडेट मेल के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे 1600 मीटर रेस होगी उनमें, उसमें तो वो 6.5 मिनट में होगी। लॉन्ग जंप होगा वो 12 फीट का होगा और हाई जंप 3 फीट 9 इंच जो ऑलमोस्ट 4 फीट के इक्वल होगा। तो उसके लिए फिजिकल के लिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा रनिंग करना स्टार्ट कर दें कि एग्जाम के बाद अगर कम टाइम मिले तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और फिर फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है जो 4 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट का होगा। और इसमें बता दें कि लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए ओनली दो दो चांस मिलेंगे और रनिंग के लिए ओनली एक चांस रहेगा। आपके फिजिकल स्टैंडर्ड हैं जो बेसिक हाइट और चेस्ट का जो क्राइटेरिया है, तो ओबीसी कैंडिडेट के मेल के लिए होगा 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए होगा 157। ऐसे एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट का रहेगा 160 सेंटीमीटर और 152 फीमेल के लिए हाइट का रहेगा। ऐसे ही चेस्ट के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर। और जो आप एक्सपेंड करेंगे अपने चेस्ट में ऑक्सीजन भर के, उसके बाद आपका 85 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ऐसे एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए 76.2 टू 81.2। तो दोनों का चेस्ट का फुलाने का 5 सेंटीमीटर का है। और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि ये लेवल 6 की अ, जो 7th सीपीसी है उसके अकॉर्डिंग 35,400 आपका इनिशियल पे स्केल होगा, जिसमें आपके अनदर अलाउंसेस भी ऐड होके अराउंड 50-60,000 हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो जल्दी से अप्लाई करें और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। और ऐसे हेलो गाइस, तो कांस्टेबल के लिए भी आपका फॉर्म की डेट वगैरह दोनों सेम है और जो आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी दोनों के लिए सेम है, बस अलग-अलग टाइम पे कंडक्ट करवाई जाएंगी और अलग-अलग कट ऑफ जाएगी।
और बट इनके पे स्केल में डिफरेंट है। तो कांस्टेबल के लिए पे स्केल लेवल 3 का है, जिसके लिए आपका इनिशियल पे 21,700 रहेगा, और एज भी आपका क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है, 18 टू 28। और बट इसमें वैकेंसियाँ काफ़ी अच्छी हैं। कांस्टेबल के लिए 4,208 वैकेंसी है। फिजिकल जो क्राइटेरिया है कांस्टेबल के लिए वो डिफरेंट है। तो कांस्टेबल के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1600 मीटर की रेस रहेगी, वो 5 मिनट 45 सेकंड में रहेगी। और लॉन्ग जंप भी 14 फीट का रहेगा, हाई जंप भी 4 फीट का रहेगा। ऐसे ही जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 800 मीटर की रेस होगी, जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट का रहेगा, हाई जंप उनके लिए 3 फीट का रहेगा। और जो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो जो बेसिक फिजिकल क्राइटेरिया हाइट और चेस्ट का, वो मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 157 रहेगा। एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए हाइट का 160 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगा। ऐसे चेस्ट के लिए यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए हुए 80 रहेगा, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन चाहिए। ऐसे ही एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए 76.2 सेंटीमीटर से 81.2 सेंटीमीटर रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो जल्दी से अप्लाई करें और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। और